नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बंद गोभी के ऊपर के साइड के कुछ पत्ते, फूल गोभी के डंठल, गाजर के छिलके, वैसे देखकर आपको लग रहा होगा मैं कोई डिश बनाने वाली हूँ। हाँ, डिश तो मैं बनाऊंगी, पर आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। सर्दियों का मौसम चल रहा है और आजकल बहुत सारी हरी सब्जियां भी आ रही हैं और हमारे गार्डन के कई प्लांट्स जो डोरमेंसी में जा रहे हैं उनकी पीली पत्तियां भी निकल रही हैं। तो आज मैं इन चीजों से बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, सिर्फ 1 महीने में बनने वाला बहुत ही पावरफुल कंपोस्ट। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें इस कंपोस्ट में शामिल होंगी। ये कंपोस्ट आप इंडोर, आउटडोर, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सभी तरह के प्लांट्स में डाल सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इस कंपोस्ट में बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी और ना ही मच्छर आएंगे। वरना क्या होता है, जब हम घर में कंपोस्ट बनाते हैं तो मच्छरों और बदबू की वजह से हमारा मन नहीं करता है, और अगर हमारे पास थोड़ी सी जगह है तो कंपोस्ट बनाने में और भी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हमें इसमें डालनी है ताकि इसमें बदबू ना आए और जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाए। इसके लिए आप मूली, पालक, धनिया, मेथी, कोई भी हरी सब्जियां ले सकते हैं या इनके डंठल भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कड़े ना हो डंठल। ज्यादा कड़े डंठल होते हैं ना तो बहुत देर में डिकम्पोस्ट होते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है कंपोस्टिंग की तब आप वो भी डाल सकते हैं। मटर के छिलके भी बहुत समय लेते हैं डिकम्पोस्ट होने में, तो इन्हें भी अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके डालिए। इसके अलावा आलू, गाजर, किसी भी सब्जी के छिलके ले लें। केला, सेव, इन फलों के छिलके जो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाए। साथ ही नींबू या संतरे के छिलके आप जरूर इसमें थोड़े से डाल दें। गार्डन से निकली हुई पीली या हरी पत्तियां ले लें। बस 2 चीजें आपको इसमें नहीं डालना है, वो है कोई भी अनाज इसमें नहीं डालना है और उबली हुई चीजें नहीं डालनी है। मच्छरों से बचाव के लिए इसमें डाले हैं हमने गेंदे के कुछ फूल। फूल आप कोई भी डाल सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि उसमें कोई कीड़े वगैरह न लगे हों। पत्तियां भी आप वही डालें जिसमें कोई इन्फेक्शन और कीड़े ना हो। बाकी आप पीली या हरी कोई भी पत्तियां डाल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है कि कंपोस्टिंग फास्ट कैसे हो, बहुत जल्दी हम इसे कैसे तैयार करें। तो फास्ट कंपोस्टिंग के लिए हम जितनी भी चीजें इसमें डालेंगे सबको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप देख रहे होंगे जो भी मैंने चीजें ली हैं इसमें वो सारी फ्रेश चीजें हैं। हरी पत्तियां या ताजी सब्जियां, इनके छिलके बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। और ये जो नींबू, संतरे के छिलके हैं इनको बहुत ही बारीक बारीक काट लेना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं डिकम्पोस्ट होने में, पर इन्हें डालने से बदबू नहीं आएगी। तो इतनी चीजें तो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब और क्या क्या डाल सकते हैं इसमें। ये चाय की पत्ती जो यूज करने के बाद हमने सूखने के लिए रखी थी, लेकिन धूप न होने की वजह से ये अच्छे से सूखी नहीं है, तो यूज करने के बाद धुली हुई चाय की पत्ती भी हम इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा 2 चीजें हम इसमें और ऐड करेंगे जो ऐसे बैक्टीरिया पैदा करेंगे जिससे कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होगी। ये 2 चीजें हैं खट्टा दही और थोड़ा सा गुड़। गुड़ आप पुराना भी ले सकते हैं, पुराना गुड़ होगा तो और भी अच्छा रहेगा, वरना आप नया गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ को आप अलग से पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं, और ये मैंने डाल दिया है दही में। दही की जगह आप खट्टा मट्ठा या छाछ भी ले सकते हैं। और जितना ये हो सका मैंने घोल दिया है इसमें। आप इसे थोड़ी देर पहले भिगोकर छोड़ सकते हैं जिससे अच्छे से घुल जाए। चलिए अब इसकी पैकिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए आप प्लास्टिक बैग, कॉटन बैग, मिट्टी का बर्तन या प्लास्टिक के डिब्बे कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर या बैग यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको होल बनाना जरूरी है। अगर आप मिट्टी का बर्तन ले रहे हैं या इस तरह का कॉटन बैग ले रहे हैं तो इसमें होल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसे भरना कैसे है। सबसे पहले तली में हम डाल देंगे थोड़ी सी मिट्टी। मिट्टी में बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। मिट्टी बैक्टीरिया का एक बड़ा भंडार होती है, इसमें हजारों संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। तली में डाल दी है मैंने एक लेयर मिट्टी की। ये मेरी पुरानी गमले की मिट्टी थी जिसमें थोड़ा सा कंपोस्ट पहले से मिला हुआ है। इसके बाद डालेंगे हम ये कंपोस्टिंग का सामान, फूल, पत्तियां जो भी हमारे पास हैं। एक लेयर इनकी लगा देंगे मोटी सी। इसके बाद पतली सी लेयर मिट्टी की डालेंगे। इसके बाद हमें डालना है थोड़ा सा ये जो गुड़ और छाछ का मिश्रण हमने बनाया था, इसे डाल देंगे। इसी तरीके से हम 2-3 लेयर बना लेंगे। बीच बीच में हम पतली सी लेयर मिट्टी की डालते जाएंगे, इससे कंपोस्टिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। लास्ट में हम फिर से ये मट्ठा और गुड़ का घोल डाल देंगे। पिछली बार इसी तरीके से मैंने जो कंपोस्ट बनाई थी
उसका अपडेट मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि कंपोस्टिंग के लिए बैग या कंटेनर भरने के बाद हम इसे रखेंगे कहाँ पर। अब देखिए, मैंने ये कॉटन बैग लिया है तो इसमें कोई भी होल नहीं बनाया है, बस इसको ऐसे ही बंद करके किसी भारी चीज से ढककर, अगर सर्दियों का सीजन है तो आप इसे टेरेस पर धूप में रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी या बारिश का सीजन है तो आप इसे किसी छायादार या शेडेड एरिया में रखें। क्योंकि अभी हमारा सारा मटेरियल गीला था और मिट्टी में भी थोड़ी नमी थी तो इसमें पानी नहीं ऐड किया है। अगर गर्मी का सीजन है तो आप इसमें पानी बीच बीच में छिड़कते रहें, और बारिश के सीजन में तो वैसे ही नमी रहती है, फिर भी 8-10 दिन में आप इसे उलट पुलट करके देख लें। अगर ज़्यादा सूखा है तो थोड़ा सा पानी छिड़क दें। चलिए अब दिखाती हूँ आपको 3 महीने पहले बनाई हुई कंपोस्ट का अपडेट। ये मैंने प्लास्टिक की बोरी में बनाई थी और बनाने के बाद मैंने इसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में, जिसमें 3-4 होल बनाए थे, उसमें रख दिया था। अब निकाल के दिखाती हूँ आपको। इसमें मैंने केले के छिलके भी डाले थे। जो परमानेंट प्लांट हमारे इस समय डोरमेंसी में चले गए हैं, वो फरवरी लास्ट या मार्च में फिर से नई ग्रोथ करने लगेंगे। उस समय हमें इन्हें खाद देना बहुत जरूरी होगा। उसके लिए हमारी ये खाद तैयार हो जाएगी। अक्टूबर में कटिंग के बाद काफ़ी सारी पत्तियां हमारे गार्डन में निकली थी, उसी से हमने ये खाद बनाई थी। और अब ये देखिए बिल्कुल रेडी है सभी तरह के प्लांट्स में डालने के लिए। गुलाब, गेंदा, पत्तियों वाले प्लांट, फूलों वाले प्लांट, और जो प्लांट हमने इंडोर रखे हैं ना पत्तियों वाले, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। मनी प्लांट, सिंगोनियम, जितने भी पत्तियों वाले प्लांट हैं उसमें तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी गोबर की खाद भी मिला के डाल सकते हैं। तो अभी समय है, आप भी घर पर बना सकते हैं अपने सभी पौधों के लिए ये कंपोस्ट। आपके गार्डन में भी इस तरह से फूल खिलते रहेंगे और हरियाली बनी रहेगी। थैंक यू।